गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हूं। जो मेरे सामने ये वृक्ष है, ये पेड़ है, बहुत ही शानदार पेड़ है। अपने आप में इसकी बहुत बड़ी खासियत है और इसे उत्तराखंड का सोना कहा जाता है। इस वृक्ष का जो नाम है बांज है और गढ़वाली भाषा में इसे बान कहा जाता है। इसका बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, हम ग्रामीण लोगों के जीवन में इसका बड़ा महत्व है। बचपन से मैं इसे देखता आया हूँ और इस वृक्ष ने क्या है, अभी तक देखो, मैं बचपन में भी ये ऐसी था, आज भी ये ऐसी है। तो मैं इस वृक्ष को देखकर बहुत खुश हूँ। मैं जब इसको देखता हूँ मेरा दिल बहुत हर्षित उठता है, मेरा दिल और मन जो है बहुत खिल उठता है, क्योंकि इसके नीचे बैठने का जो मज़ा ही कुछ और होता है गर्मियों के टाइम पे। और इसकी जो टहनियाँ हैं बहुत ही शानदार हैं। इसके जो पत्ते हैं बहुत ही हरे हैं, देखिए आप इनके पत्तों को, बहुत ही हरे पत्ते हैं इसके, बहुत ही शानदार पत्ते हैं। देखिए इन पत्तों का जो प्रयोग होता है वो भैंसों के चारे के लिए किया जाता है। भैंस क्या इनको खाती है और अच्छा सा दूध देती है। भैंस हो गई, गाय हो गई, अनेक प्रकार की क्या है, जो बकरियां हो गई, बैल हो गया, इन पत्तों का क्या है, खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार से बांज का पेड़ है। यही वो बांज का वृक्ष है जिसे उत्तराखंड का सोना कहा जाता है। और इसकी जो जड़ें होती है काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी गहरी होती है, काफ़ी दूर दूर तक फैली होती है, जिसके कारण क्या है, भूमि का कटाव होने से रोकता है। और अपने अंदर क्या है, बारिश जब होती है तो जल को क्या अपने अंदर संग्रहित करता है, जिससे क्या है दूर जाके एक मतलब दूर जाके क्या जल की निकासी होती है और वहाँ से क्या है, जल का स्रोत बन जाता है वहाँ पे। और जिस जल को ग्रामीण लोग क्या है पीने के रूप में उपयोग करते हैं। तो वो जल बहुत ही लाभदायक होता है स्वास्थ्य के लिए, और स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक होते हैं, प्लस में उससे क्या होता है, बीमारियां भी दूर होती है उस जल को पीने से। वो ठंडा होता है जल, बहुत ही सादगी भरा जल होता है। जैसे कि शहरों में फ्रिज का प्रयोग किया जाता है जल को ठंडा करने के लिए, लेकिन उस जल का ऐसा होता है कि उसको फ्रिज से भी बहुत ही लाभदायक ठंडा होता है और काफ़ी फ्रिज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, वो फ्रिज को भी फेल कर देता है वो। तो इस प्रकार से इस वृक्ष का जो महत्व है, बहुत ही बड़ा महत्व है। इसकी जो टहनियाँ हैं, इनका जो प्रयोग होता है, लकड़ी के औजार बनाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। और जैसे हल हो गया, हल बनाने के लिए जैसे जोल हो गया, गांव में जोल लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि मिट्टी दब जाती है और मतलब सपाट हो जाता है। जो खेत होते हैं सपाट हो जाते हैं, उसको गढ़वाली भाषा में जोल कहा जाता है। जोल के कारण ही क्या होता है, वो भूमि सपाट हो जाती है। और आप देख सकते हैं, जैसे कि वृक्ष दिख रहा है आपको, देखिए इसे बड़े प्यार से देखिए, लहरा रहा है अभी। और इसकी जो पत्तियां हैं बहुत ही शानदार हैं, चिड़िया इसके ऊपर बैठ के चहक रही है। यही वो पेड़ है जिसे उत्तराखंड का सोना कहा जाता है और बांज कहा जाता है। इसका दूसरा नाम ओक भी है, ओक, ओक भी इसे कहा जाता है, हिंदी में ओक कहा जाता है, गढ़वाली में इसे बांज कहा जाता है। और इस प्रकार से वृक्ष है, गढ़वाली जो शुद्ध भाषा है उसमें से बान कहा जाता है, बान। तो इसके अनेक नाम भी हैं, इसका अनेक महत्व भी है। और सबसे बड़ा जो महत्व इसका जल के रूप में है, क्योंकि अगर इसकी कमी होगी तो जो गांव ग्रामीण जो जल के स्रोत हैं वो कम हो जाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड सरकार से, कि आप इन पौधों को बचाइए, इनको जो है लुप्त होने से बचाइए आप। इस वृक्ष का बड़ा महत्व है। और जंगलों में जो जल की कमी हो रही है वो इन्हीं के कमी के कारण हो रही है। अगर ये समाप्त हो गई तो समझो जल, जो ग्रामीण जल हैं वो ख़त्म हो जाएगा। फिर जल का जो स्रोत है ग्रामीणों में, जिससे क्या है ग्रामीण लोग अपना जीवन यापन करते हैं, वो जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो बड़ी समस्या पैदा हो सकती है भविष्य में। इसलिए उत्तराखंड सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि इस पेड़ को क्या है बचाया जाए, इसका संरक्षण किया जाए। और जो लोग क्या है इसको हानि पहुंचाते हैं इस पेड़ को, उनके विरुद्ध क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि अगर ये पेड़ नहीं रहेगा तो क्या बहुत सारा नुकसान हो सकता है। एक तो जल नहीं रहेगा, फिर भूमि का कटाव होगा, ऐसी शुद्ध हवा नहीं मिलेगी खाने के लिए। और जो मतलब इसकी जो टहनियों से जैसे कुदाल हो गए, छोटे छोटे जो चीज़ें औजारों का प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए, वो नहीं बनेंगे। और जो भैंस, जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है भैंसों के लिए, चारे के रूप में इनकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, वो नहीं मिलेगा भैंसों को खाने के लिए, गाय को नहीं मिलेगा। जिससे क्या होगा, गाय दूध नहीं देगी, भैंस दूध नहीं देगी। और चिड़िया इस प्रकार से चहकेगी नहीं, जिस प्रकार से इस पर ऊपर बैठी हुई चिड़िया चहक रही है बड़े प्यार से। तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इस पेड़ के। तो रिक्वेस्ट है मेरी सरकार से कि इन वृक्षों को क्या है जल्द मतलब अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, लगाए जाए। जंगलों में क्या इन वृक्षों को लगाया जाए, बांज के वृक्षों को अधिक से अधिक क्या है समर्थन किया जाए इन वृक्षों का। क्योंकि अगर बांज रहेगा तो जड़ी बूटियों में क्या है पानी रहेगा, और पानी रहेगा तो शुद्ध जल मिलेगा पीने के लिए ग्रामीण वासियों को, जिससे क्या होगा उनका स्वास्थ्य सही रहे। जो आजकल कई प्रकार की बीमारियां आ रही, तो अनेक बीमारियां उत्पन्न इसी कारण से होती है। पानी अगर शुद्ध नहीं है तो क्या है बीमारियां उत्पन्न होगी, अगर पानी शुद्ध है तो बीमारियां उत्पन्न नहीं होगी। तो यही वो पेड़ है जिससे क्या है इन बीमारियों का खात्मा किया जा सकता है। देख सकते हैं आप इस पेड़ को, काफ़ी बड़ा पेड़ है, काफ़ी शानदार पेड़ है। इसके नीचे बैठने का काफ़ी आनंद आता है, इसके नीचे बैठने से ठंडा
ठंडा सा महसूस होता है और इतनी सुहानी हवा चल रही है अभी यहाँ पे, गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है। मतलब लग ही नहीं रहा कि गर्मी का समय चल रहा है अभी, इतनी शानदार हवा प्रदान कर रहा है पेड़। देख सकते हैं आप इस पेड़ को, बहुत ही प्यारा सा वृक्ष है ये। और इस पे कुछ फल भी लगे होते हैं, वो फल अभी दिख नहीं रहे हैं इस पेड़ में। और जो इसके फल होते हैं उनको गढ़वाली भाषा में बण गुंठना कहा जाता है। इसके जो फल होते हैं उन्हें गढ़वाली भाषा में बण गुंठना कहा जाता है, बण गुंठना। और वो बहुत ही अच्छा होता है, खिलौने के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। जब हम छोटे थे तो हम लेते थे इसके फल को और उसमें एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा डालते थे और ऐसे घुमाने के काम आता था वो। तो बहुत ही अच्छा, मतलब रेंगता है, जब उसे घुमाया जाता है तो रेंगता है वो। तो क्या है वो, मतलब बच्चों के लिए खिलौने का बड़ा महत्व था उसका भी। अगर मुझे वो फल दिखता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। बहुत ही अच्छा वृक्ष है, शानदार वृक्ष है, ये धरोहर है उत्तराखंड की। और मैं आशा करता हूँ कि इस वृक्ष को काटा ना जाए, इस वृक्ष की हमेशा रक्षा की जाए। सभी लोगों से, जो भी मेरे दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त जो भी इस वीडियो को देखेगा, वो इस वृक्ष के बारे में ज़रूर सोचना, इसको काटा ना जाए, इसको नुकसान ना पहुँचाया जाए। ये बहुत ही शानदार वृक्ष है और एक ग्रामीण की जो प्रदूषित हवा है उसको क्या है, ये शुद्ध करेगा। ये वृक्ष क्या है, उसको शुद्ध करेगा। शुद्ध करने में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है वृक्ष। धन्यवाद।